हैप्पी रहने का एक सबसे अच्छा तरीका है यू शुड मास्टर द आर्ट ऑफ टू टेक नथिंग पर्सनली। लाइफ में कुछ भी हो रहा हो ना, आपके आसपास जो भी लोग हैं उनके बिहेवियर को पर्सनली लेना बंद कर दो एंड यू वुड बी अनबीटेबल पर्सनालिटी। नो वन कैन डैमेज योर इमोशन, नो वन कैन हैम्पर योर ग्रोथ, no one would be able to disturb your peace. You would be unbeatable. So how can you master this art? So I'm gonna share 5 such steps that you can master and you will be perfect in this art of to take nothing personally. Number one, stop trying to be understood by everyone. आप इस चीज को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो। आपने ठेका नहीं ले रखा है कि आपको हर अगला बंदा समझ पाएगा। आप कुछ कहना चाह रहे हो, इफ दे आर मिसअंडरस्टैंडिंग यू, लेट देम। आपकी हमेशा जिम्मेदारी नहीं है कि आप लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू जाके प्रूव करें, क्योंकि आप कॉन्शियसनेस के जिस लेवल पर हैं वो हो सकता है बिल्कुल गटर में पड़ा हो। इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पता है यू आर राइट, आपको अपनी बाउंड्रीज पता है, स्टिक टू दैट। आपको कोई ज़रूरत नहीं है उनको समझाने की, उनको जाके समझाने की। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एनर्जी वहीं वेस्ट करो जो लोग आपकी लाइफ में मैटर करते हैं, फैमिली मेंबर, नियर डियर वंस। इसके अलावा सबको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज जो आपको डर लगता है ना कि यार अगर इसने मुझे गलत समझ लिया, कल को मुझे इससे कुछ काम पड़ा, तो हम मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी एनर्जी इसलिए वेस्ट करते हैं कि इस इंसान से अगर मुझे फ्यूचर में कुछ काम पड़ा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए इसको मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होने देते हैं। फॉरगेट अबाउट दैट। जब आपको जरूरत पड़ेगी, इफ दैट पर्सन इज नॉट हियर, समवन एल्स वुड बी देयर टू हेल्प यू। तो इस चीज से, सिर्फ इस वजह से कि कल को मुझे इस बंदे से काम पड़ सकता है, इसलिए आप अपनी एनर्जी वेस्ट करने में लग जाए, उसको अपना पॉइंट ऑफ एक्सप्लेन करने में लग जाए, ये स्टुपिडिटी तो बिल्कुल मत करिएगा। एंड स्टेप नंबर 2, सेपरेट फीडबैक फ्रॉम सेल्फ आइडेंटिटी। अगर ये मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बोलना चाहूंगी जो वर्किंग है। अगर वर्क प्लेस पे किसी ने आपका आइडिया, या घर में भी सिचुएशन होती है, किसी ने आपका आइडिया रिजेक्ट कर दिया है, आप किसी प्रपोजल को डिसलाइक कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, तो उस चीज को अपनी सेल्फ आइडेंटिटी से अलग कर लो। इसका मतलब नहीं है कि एज अ पर्सन उन्होंने आपको डिनाई कर दिया है। नो, कई बार ऐसा होता है जब हम कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, हो सकता है किसी रीजन से हमारा वो प्रपोजल सुटेबल नहीं होता है टू बी एक्सेप्टेड। पर इसका मतलब नहीं है कि आप उस चीज को पर्सनली ले लो कि यार इसने मेरा ये वाला प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, दूसरा एक्सेप्ट कर लिया, अब मैं इससे बात नहीं करूंगी या करूंगा। नो, keep yourself separate from that. And the step number 3, stop taking responsibility for the emotions you didn't create. अगर कोई सामने वाला बंदा आपको लेके पॉजिटिव हो जाए, आपके प्यार में पड़ जाए, आपको पसंद करने लगे, पर आपको वो फील नहीं आ रहा है, या आपको लेके कुछ सर्टेन एक्सपेक्टेशंस वो सेट कर ले कि हाँ अब ये बंदा मेरे लिए ऐसे करेगा ही करेगा, और आप उस चीज को लेके गिल्ट में मत आना कभी भी। बहुत सारे हम जो स्पेशली जो गुड गर्ल्स कैटेगरी की जो लेडीज होती है ना, जिनको गुड गर्ल्स की तरह रेस किया गया है, वो लड़कियां मोस्ट ऑफ टाइम इसी रिग्रेट में रहती है, यार वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी अगर मैंने ये वाला काम नहीं किया, मैंने वो वाला काम नहीं किया। नो, इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर सामने वाले पर्सन ने आपके अच्छे बिहेवियर से आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगा रखी हैं, अब उन एक्सपेक्टेशंस का बोझ आपको दबा रहा है, आपकी मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर रहा है, तो उस बोझ पे दबो नहीं। इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिल ऑल देयर एक्सपेक्टेशंस। आप अपने जैसे हो, आप उनके साथ अच्छे रहो, काइंड रहो, बट उस गिल्ट में मत रहो कि यार उसने इतनी सारे अरमान मुझ पे सजा रखे थे, मैं खरी नहीं उतरी, अब क्या होगा। नो, इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ना जाने कितने सारे अच्छे लोग, मतलब आई वुड कॉल स्वीट पर्सन, जिसमें गर्ल्स भी होते हैं, बॉयज भी होते हैं, वो लोग इसी प्रेशर में दब जाते हैं कि मैंने अगर इनको मना किया तो इनको बुरा लग जाएगा। नेवर डू दैट। आप वहाँ रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपकी गुडनेस से इम्प्रेस होकर अगर कोई एक्सपेक्टेशंस का ब्रिज क्रिएट कर रहा है, देयर प्रॉब्लम, इट्स नॉट योर्स। एंड स्टेप नंबर 4, लर्न टू पॉज बिफोर रिएक्टिंग इमोशनली। कई बार हम इमोशंस में बहकर कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं, ऐसे प्रोमिस कर देते हैं, उस मोमेंट से हट के हमें उसका लाइफ टाइम रिग्रेट रहता है। अगर हम कुछ इंट्रोवर्ट हैं फिर तो हमारी लंका ही लगनी है भाई। इसलिए जब भी आप इमोशनल हो जाओ, या किसी से ऐसी कॉन्वर्सेशन होती चली जाए जहां पर आपको लगे अब मैं उस स्टेज पर आ गई हूँ कि अब मैं कुछ ऐसे प्रोमिस कर दूंगी, दिल से तो कुछ और निकल रहा है, पर जब दिमाग को आप यूज कर रहे हो तो लग रहा है कि यार बहुत कुछ मुश्किलें आने वाली लाइफ है,
स्टॉप देयर, जस्ट गिव अ पॉज टू योरसेल्फ। वो मोमेंट निकल जाने दो, सामने वाले बंदे को सुनते रहो, दिमाग में सब फील कर लो, जो भी बोलना चाहते हो दिमाग में बोल दो, बस सामने मत बोलो। वरना आपसे इतनी बड़ी गलतियां हो जाएंगी जिसका लाइफ टाइम रिग्रेट रहेगा। क्योंकि देखो, अगर आप मीन पर्सनालिटी है तो आपके लिए ना प्रॉमिस मायने रखते हैं, ना उससे बैक स्टेप लेना मायने रखता है। आप तो कुछ भी कर जाओगे अपने आप को बचाने के लिए। बट इफ यू आर इमोशनल, ऑनेस्ट, लॉयल पर्सन, ठीक है, आप इतने श्रूड नहीं है, चीटर टाइप नहीं है आपकी पर्सनालिटी, तो आप जो आपने प्रोमिसेस कर दिए ना, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को सिर्फ इसीलिए सफर करते हुए देखा है बिकॉज दे हैव मेड प्रॉमिस अर्लियर। अब वो उन वर्ड्स को निभा रहे हैं, उन शब्दों को पूरा कर रहे हैं, अपने वादों को जिन्होंने कर दिए थे। सो ऑलवेज बी वेरी माइंडफुल while out of emotions you are saying something. Take pause before reaction. And the fifth very important step, understand that people usually project that they haven't processed. इसका मतलब ये होता है लाइफ में बहुत सारे लोग आपको सिर्फ इस वजह से उल्टा सीधा कड़वा बोल के चले जाएंगे क्योंकि वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाए। तो उनके अंदर का जो क्योस है ना, उसको वो निकालने के लिए एक सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं, कोई ऐसा बंदा जो उनसे बेहतर हो लेकिन लॉयल हो, उसको वो डैमेज करके अपना ईगो सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे बंदे के सराउंडिंग में आ जाते हो बाय मिस्टेक, जो बहुत मीन टाइप के लोग हैं और वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए हैं, तो वो आपकी ग्रोथ को देख के, आपकी पर्सनालिटी को देख के जेलस होंगे और वो आपको अंदर ही अंदर तोड़ने के लिए ऐसी बात कर देंगे कि आप डाउट में आ जाएंगे, आपकी सेल्फ वर्थ पे वो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आप समझना, अगर कोई भी आके आपकी ग्रोथ को, आपको सक्सेसफुल होते हुए देखकर, आपने कुछ अचीव किया है, तो आपको आपकी खुशी में खुश होने की बजाय वो आप पे क्वेश्चन मार्क लगा के जाए, उस चीज को बिल्कुल इग्नोर कर देना। आप ये समझना, ये उसकी खीस थी, या ये कह सकते हो उसकी, कहते हैं ना, उसकी अनफुलफिल्ड डिजायर थी, जो अपनी लाइफ में वो बहुत बेहतर करना चाहता था, वो कर नहीं पाया। अब उस रिग्रेट ने, उस क्या बोल सकते हैं, उसको शब्द नहीं मिल रहा, उस बेचैनी ने उसको इतना कंपेल किया कि वो आपको उल्टा सीधा बोल गया। क्योंकि जब एक फेलियर किसी सामने वाले इंसान को तोड़ देता है ना, तो उसका ईगो थोड़ा सेटिस्फाई होता है, उसको लगता है चलो ठीक है, मैं कुछ बेहतर नहीं कर पाया तो मैंने इसको भी थोड़ा सा पीछे खींच लिया, अभी ये भी बेहतर नहीं कर पाएगा। ऐसे लोग आपको लाइफ में बहुत मिलेंगे। इफ यू गर्ल और इफ यू गर्ल और बॉय, जो आप कुछ लाइफ में अचीव करना शुरू कर रहे हो, तो अपनी चीज़ों को शेयर करो। अगर आपको खुशी मिलती है, अच्छे से शेयर करो। लेकिन कोई आप पे नेगेटिव कमेंट कर जाए या आपके अचीवमेंट को छोटा साबित करके चला जाए, वहाँ बिल्कुल पर्सनली मत लें। सोचना कोई बात नहीं, स्माइल पास करना है प्यारी से कि कोई बात नहीं, इनका रिग्रेट्स है, ये लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाए, इसलिए आपकी विक्ट्री को डाइजेस्ट नहीं कर पाए। और देखना, रियल सराउंडिंग में ऐसा ही बहुत होता है। मुझे याद है, मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, मैं कुछ भी बेटर करने की कोशिश करती हूँ ना, उसको आके बिल्कुल छोटा साबित करके चले जाएंगे, तो मैं स्माइल करती, कोई बात नहीं। क्योंकि हम वही लोगों को दे पाते जो हमारे अंदर होता है। अगर आप काइंड हैं, ऑनेस्ट हैं, लॉयल हैं, कॉन्फिडेंट हैं, पॉजिटिव थिंकर हैं, तो मेरे आपके मुंह से क्या बाहर आएगा, यही सारी चीजें बाहर आएंगी ना। तो मैं इसको इसी तरीके से लेती हूँ कि ठीक है, अगर किसी ने मुझे डाउन फील कराया है तो उसकी लाइफ में कुछ ऐसी बहर चल रही होगी जिसकी वजह से उसको ये सब चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं, वो वही निकाल रहा है जिससे वो गुजर रहा है। तो सो दीज वर 5 स्टेप। आप इन चीजों पे काम करिए और इन चीजों को सोचिए। अगर लगे तो दोबारा इस वीडियो को देख लेना। और मैं गारंटी ले रही हूँ, अगर इन चीजों को आपने इम्बाइब कर लिया ना, आप बहुत सारी चीज़ों को पर्सनली लेना बंद कर जाएंगे। हर वक्त ये नहीं सोचना है कि लोग आपको, मतलब हर चीज़ आपके बारे में ही हो रही है। नो, खुश रहो, लाइफ बहुत प्रीशियस होती है यार। हम चाहे अपनी लाइफ को कैसा भी कर लें, किसी को फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी पूरी लाइफ एक कमरे में बंद करके निकाल दो, तब भी आपके पड़ोसियों को फर्क नहीं पड़ रहा है। आप अपनी लाइफ फुल्ली होके जियो, जलने वाले जल जाएंगे पर फर्क किसी को नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आपकी लाइफ है, और ये जो गोल्डन फेज होता है ना, 22 30 या 35 तक, अगर आप हेल्दी रहते हैं बहुत अच्छे से, तो ये टाइम बहुत प्रीशियस होता है क्योंकि आपके पास नॉलेज होती है, यू स्टार्ट मेकिंग मनी, यू आर फिजिकली फिट। तो लाइफ एक्सप्लोर करने का, नई चीज़ें देखने का, नया पर्सपेक्टिव जनरेट करने का गोल्डन फेज यही होता है। अब ये आपकी डिसीजन मेकिंग होगी कि आप घटिया लोगों के पर्सपेक्टिव में, उनमें उलझ जाते हैं या अपनी लाइफ को बेटरमेंट की तरफ लेके जाते हैं। सो इट्स योर लाइफ, इट्स योर चॉइस, इट्स योर डिसीजन। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मैं आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ जस्ट एज अ हीलिंग सोल। मैंने पहले भी बोला, मुझे अच्छा लगता है
हमें बहुत सारी बातें लाइफ में पता होती है कि हम सब जानते हैं। अगर आपको कोई ज्ञान देने आए हो तो आप ये बोलोगे अरे ये तो मुझे भी पता है। पता होने के बावजूद भी ना जाने कैसे, जाने अनजाने में हम नेगेटिविटी की तरफ खींचते चले जाते हैं। फिर कोई पॉजिटिव बंदा आता है, हमें खींचता है, तो लगता है यार ऐसा तो किया जा सकता था, पता नहीं मैं क्यों वहाँ जा रही थी। तो वही मैं एक हीलिंग सोल का काम कर रही हूँ। अगर आपको लगता है मेरी वीडियो आपके लिए वाक़ई में हेल्पफुल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो। क्योंकि मुझे लगता है ना कि जो कुछ भी मैं सीखूँ, मैं पास ऑन करती जाऊँ लोगों के पास। बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ अपने आस-पास, छोटी-छोटी बातें अगर उनको टाइम पे बता दी जाए ना, तो वो अपनी लाइफ़ में बेहतर होते हैं। वो ज ऐसी नॉनसेंस बातों पे स्ट्रगल कर रहे हैं कि अगर मैं उनसे बात करती हूँ, दे फील मोटिवेटेड। तो मुझे लगता है यार ये चीज़ मुझे अपनी वीडियो के थ्रू लोगों तक पहुँचानी चाहिए। सो इफ यू फील लाइक माय वैल्यूज़, माय कंटेंट इज़ लिटिल बिट वैल्यूएबल, शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।